हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर दौरे को लेकर प्रशासन और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी लगातार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। करीब 1 साल बाद बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और सीएम अपने बिलासपुर दौरे में जिले को 318 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें प्रमुख रूप से तिफरा फ्लाईओवर, प्लानिटोरियम, व्यापार विहार स्मार्ट रोड, यूनिवर्सिटी भवन की सौगात बिलासपुर को मिलने वाली है। सीएम अपने दौरे में करीब 2 घंटे बिलासपुर में ही रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब 2 बजे डीपीएस स्कूल तिफरा के हेलीपैड पर सीएम उतरेंगे। उसके बाद सबसे पहले तिफरा फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 2:15 बजे राजीव गांधी चौक पर राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सीएम दोपहर करीब 2:30 बजे व्यापार विहार में प्लानिटोरियम का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। इसके बाद करीब 2:45 बजे से लेकर 4 बजे तक वो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंद्रह साल बाद सूबे की सत्ता में आते ही सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस का फोकस बस्तर, दुर्ग और सरगुजा के बाद बिलासपुर पर ही है। इसकी एक बड़ी वजह पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 बिलासपुर और तखतपुर विधानसभा में ही कांग्रेस अपना कब्जा जमा सकी, जबकि बेलतरा, मस्तूरी और बिल्हा के साथ बीजेपी के 3 विधायक हैं और जिले की एक अन्य सीट कोटा जोगी कांग्रेस के पास है। पेंड्रा के नया जिला बन जाने से अब मरवाही सीट जिले के बाहर चली गई है, लेकिन वहां भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कब्जा है। इसी तरह संभाग के दूसरे जिले जांजगीर में भी कांग्रेस के केवल 2 ही विधायक हैं। मुंगेली में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी और जोगी कांग्रेस का कब्जा है। कोरबा और रायगढ़ में जरूर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, जहाँ ज्यादातर विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन इन सीटों को भी सुरक्षित करने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। लिहाजा कांग्रेस का फोकस बिलासपुर संभाग पर है। ऐसे में सत्ता में आने के बाद से सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर को लेकर सक्रिय हैं, जहां उनका लगातार दौरा भी होता रहा है। पिछले 3 साल में सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर को करीब 600 करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। वो शुक्रवार को फिर करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। वो शुक्रवार को फिर से 300 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सौगातें हैं, जैसे कि 100 करोड़ रुपए का करीब अरपा ओवरब्रिज, जिसको बिलासपुर की बहुत प्रतीक्षित मांग थी और उसको जल्दी पूरा होना चाहिए था, क्योंकि पूरा बिलासपुर रायपुर का जो ट्रैफिक है उससे डाइवर्ट होता, तो उसका शुभारंभ होगा। तो इस तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं वो जन लोक कल्याणकारी योजना है, जिसका शुभारंभ होगा, जिससे आम जनता को फायदा होगा। शहर के मतदाता बंधु, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आप सब लोग का आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इंतजार था और वो इंतजार 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। पेंड्रा जिले की वर्षों से मांग थी, जिसको कोई नहीं पूरा कर सका। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी वहाँ से थे, उन्होंने भी पूरा नहीं किया था। रमन सिंह ने भी पूरा नहीं किया था, लेकिन भूपेश बघेल ने जो कहा वो किया। चुनाव के पहले वादा किया और मंजूर किया। इधर भाजपा तमाम सौगातों को अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बता रही है। उसका आरोप है कि सरकार के पास विकास का कोई प्लान नहीं है। ये सब बीजेपी के शासनकाल के समय में जो कार्य संपन्न हुए, जो कार्य प्रारंभ हुए, उन्हीं का लोकार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कि बिलासपुर के प्रति उनका जो लगाव है और जिस प्रकार से उनका आना होता है, तो आखिर सौगात में क्या मिला बिलासपुर को? सौगात पे नाम पे शून्य है। सीएम की कोशिशों और पार्टी की रीति, नीति और रणनीति के बाद बिलासपुर में कांग्रेस के सामने गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण लगातार पार्टी यहां बैकफुट पर आ जाती है। सीएम के दौरे के साथ सभी गुटों में तालमेल बैठाने का प्रयास भी किया जाएगा। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बिलासपुर को कल बहुत सारी सौगात मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल कल बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात तो मिलेगी ही, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। क्या मायने निकाले जाए उनके इस दौरे को लेकर के, और जो सियासी समीकरण बैठ रहा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए।
देखिए, निश्चित तौर पर बिलासपुर को लंबे समय से इंतजार था कि सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर आएं और बिलासपुर को सौगातें दें, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा था कोरोना की वजह से कोई बड़ा आयोजन अगर कहें तो वो बिलासपुर में नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो भी लगातार कोरोना की वजह से डिले हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना का प्रभाव कम हुआ, उसके बाद जो बिलासपुर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा किया गया है, जिसमें बिलासपुर का जो तिफरा फ्लाईओवर जो बहुप्रतीक्षित था, विशेष रूप से जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जो रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में रहे। तो इसका यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। इसकी सौगात यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल देने वाले हैं। इसके साथ ही प्लेनेटोरियम जो बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि तारामंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में वो नजदीक से जान सकें, तो इसका भी यहाँ पर आज उद्घाटन प्लेनेटोरियम का कल होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करें तो स्मार्ट रोड जैसे कई अलग अलग बड़ी योजनाएं हैं जिसकी सौगात कल बिलासपुर को यहाँ पर सीएम के हाथों मिलने वाली है। कुल मिलाकर लगभग 318 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है बिलासपुर में, उसका सौगात यहाँ पर कल सीएम देने वाले हैं। जिस तरह से सीएम का कार्यक्रम यहाँ पर मिनट 2 कार्यक्रम जारी हुआ है, उसके तहत अगर बात करें तो कल 2 बजे लगभग सीएम बिलासपुर पहुंचेंगे, यहाँ पर हेलीपैड में तिफरा में उतरेंगे। जिसके बाद सबसे पहले जो तिफरा का फ्लाईओवर है इसका यहाँ पर लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। जिसके बाद यहाँ पर जो राजीव गांधी की प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद सीएम का जो कार्यक्रम है वो तारामंडल के उद्घाटन का है। यहाँ पर सीएम तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे, तो संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ पर बच्चों के साथ रखा गया है ताकि स्कूली बच्चों से सीधे जो है सीएम रूबरू हो सके। जिसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो सभा स्थल लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड में बनाया गया है। यहाँ पर इसके बाद जो सीएम है लगभग 2:45 बजे वो लाल बहादुर ग्राउंड पहुंचेंगे और यहाँ पर भी जो तमाम जिले के विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, उसका यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही मंच से यहाँ पर सीएम जनता को संबोधित भी करेंगे। तमाम तैयारियां अगर कहें यहाँ पर तो पूरी कर ली गई हैं। सभा स्थल को तैयार कर लिया गया है और लगातार ये मॉनिटर किया जा रहा था क्योंकि सीएम का लंबे अरसे बाद लगभग साल भर बाद एक बड़ा आयोजन यहाँ पर बिलासपुर में हो रहा है। इससे पहले जरूर सीएम साल भर पहले आए थे जब लगभग 600 करोड़ रुपए का सौगात बिलासपुर को मिला था। उसके बाद अगर बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद अभी सीएम का यहाँ पर प्रवास हो रहा है, बड़ा आयोजन हो रहा है। ऐसे में जिले के जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, प्रशासन है, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि जो कार्यक्रम है उसको बेहतर ढंग से यहाँ पर किया जा सके और बिलासपुर को जो सौगातें हैं वो यहाँ पर दी जा सके। इसके बाद अगर बात करें तो राजनीतिक सियासत भी अगर कहें यहाँ पर सीएम के दौरे के साथ यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि बिलासपुर में जिस तरह से सीएम का दौरा है लगातार सीएम के दौरे के साथ यहाँ पर शुरू हो गई है। क्योंकि बिलासपुर में जिस तरह से सीएम का दौरा है लगातार ये देखने में आया है कि सत्ता में आने के बाद से ही सीएम का विशेष लगाव बिलासपुर से रहा है। लगातार वो बिलासपुर का दौरा करते रहे हैं। लेकिन अब जब चुनावी वर्ष चूंकि अब शुरू होने वाला है, 3 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, ऐसे में जिस लिहाज से अभी लिहाजा इसको महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से भी, क्योंकि बड़ी सौगातें जो हैं वो बिलासपुर को मिलने वाली हैं। ऐसे में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष जरूर इस पर यहाँ पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस का भी इसमें अपना पक्ष है। कांग्रेस का कहना है कि 3 साल में जिस तरह से भूपेश सरकार ने काम किया है, विशेष तौर पर बिलासपुर को लेकर, बिलासपुर संभाग को लेकर कई बड़े योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई हैं, कई बड़ी सौगातें अगर यहाँ पर बात करें तो दी गई है। चाहे गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की बात हो, बिलासपुर लिस्ट से अलग कर रायगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, इसके साथ ही बिलासपुर में जिस तरह से फ्लाईओवर सहित अरपा विकास, जो विशेष तौर पर अरपा विकास प्राधिकरण यहाँ पर जिस तरह से संचालित सरकार कर रही है, अरपा के उत्थान को लेकर जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, 100 करोड़ के 2 बैराज यहाँ पर बन रहे हैं, इसके साथ ही जो अरपा रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर सामने आ रही है और लोगों के बीच भी जा रही है कि सरकार ने जिस तरह से लगातार यहाँ पर विकास योजनाओं को गति दी है, भूपेश सरकार ने काम किया है, कहीं ना कहीं उसका अगर कहें यहाँ पर तो कल यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से सीएम यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, सौगातें देंगे, तो एक बड़ी सौगात यहाँ बिलासपुर को मिलने वाली है और एक महत्वपूर्ण दौरा अगर कहें तो सीएम का यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल जितेंद्र, कई मायनों में कल का जो बिलासपुर दौरा रहने वाला है बेहद खास रहने वाला है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।